सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। बहुप्रतीक्षित और विवादित ऐरोली सेक्टर 15 स्थित भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक का लोकार्पण आखिर राजनीतिक विवादों को पार कर ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों संपन्न हुआ। 11 सालों से तकनीकी कारणों के बहाने खटाई में पड़े इस महत्वाकांक्षी प्रकल्प के दूसरे चरण के कामों का लोकार्पण संपन्न हुआ, जिसमें वातानुकूलित आधुनिक सभागृह, ई लाइब्रेरी, ध्यान केंद्र, ऑडियो सुविधा के साथ जीवनी सफर से जुड़े फोटो कलेक्शन गैलरी और आभासी चलचित्र विशेष कक्ष का समावेश है। इस लोकार्पण दौरान उनके साथ सांसद राजन विचारे, आयुक्त अभिजीत बांगर, पूर्व विरोधी पक्ष नेता विजय चौगले सह पदाधिकारी, मनपा अधिकारी और नागरिक भी उपस्थित थे। महापरिनिर्वाण की पूर्व संध्या पर संपन्न हुआ स्मारक के लोकार्पण ने कई विवादों को भी जन्म दे दिया। उद्घाटन से पहले पूर्व महापौर सुधाकर सुनावणे ने निवेदन के जरिए स्मारक के उद्घाटन पर सवाल खड़ा कर शिवसेना पर तंज कसा था और कहा कि प्रशासन और सत्ताधारियों ने स्मारक में मौजूद फिर उन्हीं सुविधाओं का उद्घाटन करने का निर्णय लिया जिनका लोकार्पण पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने पहले चरण में किया था। ऐसे में आगामी मनपा चुनाव को देख वोट बैंक बढ़ाने के लिए शिवसेना यह फॉर्मूला अपनाकर लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रही है। हालांकि स्मारक के डोम पर क्लाइडिंग का काम अब भी शेष है। एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना के अति घातक नए वेरिएंट को देख कोरोना नियमों की सख्ती से पालन करने की अपील कर रहे हैं, वहीं स्मारक के लोकार्पण में मात्र सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। एकनाथ शिंदे ने जहां स्मारक को न केवल नवी मुंबई बल्कि समूचे देश के लिए आइकॉनिक स्ट्रक्चर बताया, वहीं स्मारक के लोकार्पण में श्रेय को लेकर शिवसेना पर तंज कसने वाले विपक्ष को चुनाव की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी न सेकने की अपील की और कहा कि शिवसेना श्रेय के लिए नहीं तो लोगों के लिए काम करती है। बहुत ही आज का दिन महत्वपूर्ण है। एक हमें सबको एक समाधान है कि आज यहाँ पर कल बाबा साहेब भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन है और लोगों की मांग थी कि 6 दिसंबर से पहले इसके लोकार्पण हो जाए और इसलिए आज सेकंड जो टप्पा है उसका आज लोकार्पण हुआ है। यहाँ पर मेडिटेशन सेंटर है, यहाँ पर एयर कंडीशन हॉल है, ई लाइब्रेरी है, यहाँ पर ऑडियो जो सुविधा है, जो बाबा साहब का पूरा जीवन पट है वो यहाँ पर लोगों को अनुभूति मिलेगी प्रत्यक्ष रूप से। एक होलियोग्राफिक जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन है जिसमें होलोग्राफिक प्रेजेंटेशन में प्रत्यक्ष बाबा साहेब जी का भाषण सुनने को मिलता है। ये बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का ये स्मारक बन चुका है। यहाँ जो लोग आएंगे निश्चित रूप से ये नवी मुंबई कॉरपोरेशन की वाहवाह करेंगे, हमारे लोगों की वाहवाह करेंगे। जो तज्ञ कमेटी है, जो ये स्मारक समिति की कमेटी है, उसको भी धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने अच्छा काम किया है। जहाँ जहाँ से दस्तावेज है वहाँ लाए हैं। उनके बाबा साहेब अम्बेडकर जी के पूरे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी है उसका प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये बहुत ही अच्छा स्मारक बन गया है। ये दोबारा नहीं हुआ है, ये हम पहली बार कर रहे हैं। उन्होंने पहले आधे जो काम ही नहीं हुआ था उसका उद्घाटन किया है। शिवसेना चुनाव को देखते हुए कोई काम नहीं करती, पहली बात है। शिवसेना विकास का एजेंडा रख के काम करती है, चुनाव का एजेंडा रख के हम लोग नहीं काम करते। हमारे शिवसेना प्रमुख जी बाला साहब ठाकरे जी ने हमें यह नहीं सिखाया है। हम लोग साल के 12 महीने 365 दिन लोगों की सेवा करते, लोगों का काम करते, चुनाव हो या ना हो।
ज्ञात रहे कि गत अक्टूबर महीने में अंबेडकर स्मारक के धीमी गति से शुरू काम के खिलाफ आक्रामक भूमिका अख्तियार कर ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने कार्यस्थल को भेंट देकर 6 दिसंबर से पहले स्मारक लोगों के लिए खुला करने की सख्त चेतावनी प्रशासन को दी थी। ऐसे में क्या यह इस चेतावनी का नतीजा है या फिर यूं कहें कि 5 दिसंबर को किया गया लोकार्पण कहीं आगामी मनपा चुनाव को देख शिवसेना का श्रेय लेने का कोई पैंतरा तो नहीं? ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क।